गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं लोधी वंश के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जो लोधी वंश है इसका टाइम पीरियड होता है 1451 से स्टार्ट और 1526 तक चलता है। लोधी वंश सैयद वंश के बाद आता है। सैयद वंश का जो लास्ट शासक होता है आलम शाह, जो लास्ट शासक हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आलम शाह होता है, वो अपनी मर्जी से दिल्ली की गद्दी को छोड़ देता है। तो उसके बाद जो आता है लोधी वंश आता है, तो उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो लोधी वंश का संस्थापक होता है वो होता है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो होता है वो सैयद वंश के टाइम पे जो मुबारक शाह होता है, मुबारक शाह के टाइम पे ये सरहिंद का राज्यपाल होता है। ठीक है, सरहिंद एक जगह होती है जो वहाँ का ये राज्यपाल होता है बहलोल लोधी। और आगे जाके जब आलम शाह होता है वो अपनी मंत्री से जब गद्दी छोड़ देता है तो बहलोल लोधी वहाँ पे लोधी वंश की स्थापना करता है दिल्ली में। और ये कब बैठता है गद्दी पे? ये बैठता है 19 अप्रैल 1451 में। ये लोधी वंश की स्थापना करता है, दिल्ली की सिंहासन पे बैठ जाता है ये बहलोल लोधी। और ये पशुतन परिवार का होता है, पश्तून परिवार का ये होता है और अफगान मूल का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली पर अब जो था इस वंश के साथ, लोधी वंश के साथ अफगान राज्य की स्थापना हो गई थी। तो ये जो फर्स्ट अफगान राज्य की अगर पूछें दिल्ली में स्थापना किसने की थी, तो वो की थी बहलोल लोधी ने। और ये जब दिल्ली की गद्दी पे बैठा था तो इसने एक उपाधि धारण की थी। इसने उपाधि ली थी बहलोल शाह गाजी की। बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ ही दिल्ली की सिंहासन पे बैठा था। और ये जो था ये जो लोधी वंश था ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश होगा, क्योंकि इसके बाद फिर मुगल साम्राज्य स्थापित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहलोल सिक्के किस शासक ने चलवाए थे? तो ये जो बहलोल सिक्के ये काफ़ी टाइम तक चलते रहते हैं, ये मुगल काल तक चलते हैं। तो ये बहलोल सिक्के जो चलवाए थे वो बहलोल लोधी ने ही चलवाए थे। ठीक है, बहलोल लोधी ने कौन से सिक्के चलवाए थे? बहलोल सिक्के चलवाए थे। और ये जो बहलोल लोधी होता है ये अपने सरदारों को मकसद ए अली कहता था। मकसद ए अली। और जब तक वो लोग खड़े रहते थे ये भी उन सामने खड़ा रहता था, ये बैठता नहीं था उन लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी होता है निजाम खां। निजाम खां होता है उसका उत्तराधिकारी। तो निजाम खान जब दिल्ली सल्तनत पर बैठता है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, तो ये सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से बैठता है। 17 जुलाई 1489 को ये दिल्ली के सिंहासन पे बैठता है। और जो निज़ाम खां बैठता है जब, तो ये उपाधि लेता है सुल्तान सिकंदर शाह की। इसके बहलोल लोधी के दो पुत्र होते हैं, एक होता है बारबक खां, बारबक शाह, और दूसरा होता है ये निज़ाम खां। तो ये दोनों, ये जो बारबक शाह होता है ये जौनपुर का वायसराय होता है, और निज़ाम खां जो आगे जाके दिल्ली की गद्दी पे बैठता है सिकंदर शाह की उपाधि लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आगरा शहर की स्थापना करके राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो जो आगरा शहर की स्थापना की थी वो सिकंदर लोधी ने ही की थी, और इसने अपनी राजधानी बनाया था। इसने 1503 एडी में आगरा शहर की स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1503 में इसने आगरा की स्थापना की और 1506 में इसने इसे अपनी राजधानी बना लिया था। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सिकंदर लोधी ने ग्वालियर के किले पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो जो सिकंदर लोधी होता है वो ग्वालियर के किले पे 5 बार आक्रमण करता है, और 5 बार ही जो वहाँ के राजा होते हैं, राजा मानसिंह, वो 5 बार इसे वहां से हरा के भगा देते हैं। तो ये एक भी बार ग्वालियर के किले में एंट्री नहीं ले पाता है। पर इसने जो सिकंदर लोधी होता है इसने बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध, बुंदेलखंड पे तो अपना शासन जमा लिया था, पर ये ग्वालियर के किले पे अपना कंट्रोल नहीं ले पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है, मुसलमानों के ताजिया निकालने पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जो सिकंदर लोदी होता है वो मुसलमानों की ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा देता है, स्टे लगवा देता है। और ये क्या करता है, जो मुस्लिम स्त्रियां होती हैं उनको पीरों और संतों की मज़ार पे जाने का भी प्रतिबंध लगा देता है। जो मुस्लिम लेडीज़ होती हैं वो पीरों और जो संतों की जो मज़ार बनी रहती है वहाँ पे भी उनका एंट्री उन्होंने बिल्कुल बंद करवा दी थी सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी ने भूमि मापने की एक नई इकाई स्टार्ट करवाई थी, नया स्केल, गजे सिकंदरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सिकंदर लोदी ने किस मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तोलने के लिए कसाईयों को दे दिया था? तो सिकंदर लोदी होता है वो नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ देता है और उसे तोड़ के ये मांस तोलने के लिए कसाईयों को दे देता है कि इससे मांस तोलो, इसके टुकड़ों से, ज्वालामुखी मंदिर की जो मूर्ति होती है उससे। और ये हिंदुओं के ऊपर जजिया कर भी लगा देता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गुलरुखी नामक फारसी कविताएं किस शासक ने लिखी हैं? तो ये जो गुलरुखी नामक जो फारसी कविताएं हैं ये लिखी थी सिकंदर लोदी ने, ये सिकंदर लोदी की ही कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिकंदर लोदी के वजीर ने कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो जो सिकंदर लोदी होता है उसके वजीर एक मस्जिद बनवाता है, वो होती है मौट की मस्जिद। इंपॉर्टेंट है, मौट की मस्जिद सिकंदर लोदी के वजीर ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिकंदर लोदी की मृत्यु किस कारण से हो गई थी? तो सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है 21 नवंबर 1517 में एडी में, 1517 एडी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु होती है गले की बीमारी के कारण हो जाती है। फिर इसका उत्तराधिकारी कौन है? इसका उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इसका उत्तराधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो जो सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी होता है इब्राहिम लोदी वो ही होता है दिल्ली सल्तनत का ये लास्ट राजा होता है, सुल्तान होता है। ये बैठता है 1517 को गद्दी पे बैठता है। सिकंदर लोदी की जब मृत्यु हो जाती है 1517 में तो ये बैठ जाता है गद्दी पे। ये सिकंदर लोदी का सबसे छोटा बेटा होता है जो इब्राहिम लोदी होता है। ये 1517 में बैठता है और 1526 तक रहेगा ये, और ये लोदी वंश का भी लास्ट शासक ही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इब्राहिम लोदी को खतौली की लड़ाई में किस शासक से पराजय मिली थी? तो जो राणा सांगा होते हैं वो खतौली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से हरा देते हैं। ये 1518 एडी में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। खतौली की लड़ाई जो होती है उसमें राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम क्या था जिसने बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दिया था? तो जो इब्राहिम लोदी का चाचा होता है आलम शाह काबुल, वो बाबर को इनवाइट करता है कि इंडिया पे आके अटैक करो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आलम शाह काबुल, और ये बाबर को बुलाता है कि इंडिया पे अटैक करो। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो बाबर आ जाता है इंडिया में, ये 1526 में पानीपत की लड़ाई होती है फिर बाबर और इब्राहिम के बीच में, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। इसमें ग्वालियर के राजा भी इब्राहिम लोदी की मदद करते हैं लेकिन फिर भी ये बाबर इसको हरा देता है। और इसी युद्ध के साथ 1526 में मुगल वंश की नींव रखी जाती है। ये बाबर जो होता है वो आगरा और दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। इसी युद्ध के बाद आगरा और दिल्ली पे कब्जा करके इब्राहिम लोदी मारा जाता है इस युद्ध के बाद 1526 में, और जो ग्वालियर का राजा होता है वो भी मारा जाता है। तो 1526 में इंडिया पे जो दिल्ली पे होते हैं वो मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के साथ लोदी वंश खत्म हो जाता है और मुगल वंश की नींव रखी जाती है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मुगल वंश। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।